नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की जो अपनी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है वो रहेगी भारत में शारीरिक शिक्षा और आज की सीरीज़ है सीरीज़ नंबर 3। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी उसमें अपन भारत में शारीरिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ेंगे। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए, तो बिना टाइम खराब किए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर भी आप करते रहे। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा, YMCA की भारत में स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, यहाँ पे YMCA जिसकी भारत में स्थापना पूछी गई है कि भारत में स्थापना कब की गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत में स्थापना पूछी गई है, ना कि पहली बार विश्व में स्थापना। ये अपने को यहाँ पे ध्यान नहीं बताना है। अपने को भारत में पहली बार YMCA की स्थापना कब की गई थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 21 फरवरी 1891। यहाँ पे ध्यान रखना है, 21 फरवरी 1891 को YMCA की भारत में स्थापना की गई थी और इसका वर्तमान मुख्यालय पूछा जाए तो वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक किसे का माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक पूछा गया है, ना कि यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का जनक। ये भी ध्यान रखना है, शारीरिक शिक्षा का जनक नहीं पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा का जनक अलग होता है और भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक है वो प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे GD सोंदी को यहाँ पे भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक कहा जाता है, जिसने प्रथम एशियाई खेलों 1951 की शुरुआत की थी और एशियाई खेलों का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसे अपन NDS नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम बोलते हैं, कब प्रारंभ हुई। दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसे NDS के नाम से जानते हैं, इसका प्रारंभ कब किया गया, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसके अध्यक्ष यहाँ पे मैं आपको बता दूं वो अध्यक्ष JK भोसले थे। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, JK भोसले राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अध्यक्ष थे। तो इसकी शुरुआत कब की गई, प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1954 के अंदर NDS या फिर राष्ट्रीय अनुशासन योजना की शुरुआत हुई। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया। दोस्तों, यहाँ पे अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन है वो कब किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया है, प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन 1954 में किया गया है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1954। चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहिए। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे अब भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक पूछा गया है और इससे पहले वाले प्रश्नों में पूछा गया था कि भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक कौन है। दोस्तों, यहाँ पे मनोरंजन आंदोलन का जनक पूछे तब तो GD सोंदी आएगा, ध्यान रखना है GD सोंदी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे SC बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों SC बक। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जिसे अपन HVPM के नाम से जानते हैं की स्थापना कब हुई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जिसकी स्थापना 2 वेदवर्धर्स ने की थी, अंबा और अनंत वेदवर्धर्स के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पे की गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में हुई थी और इसकी स्थापना अमरावती में हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अमरावती के अंदर अनंत और अंबा वेद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा,
और दोस्तों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ जिसे अपन SGFI के नाम से जानते हैं का गठन कब किया गया है। दोस्तों यहाँ पे भारतीय विद्यालय खेल महासंघ जिसे अपन SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसका गठन कब किया गया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों हाल ही में SGFI के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसमें यहाँ पे दीपक गुप्ता इसके अध्यक्ष बने हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो SGFI की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1954 के अंदर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान जिसे अपन पाइका के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसका गठन है वो कब किया गया था ये अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताना है। दोस्तों पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान पाइका का गठन कब किया गया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पाइका का गठन 1 अप्रैल 2008 को किया गया था और ये ग्रामीण खेलों से संबंधित होता है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान NSNIS की स्थापना कब की गई? दोस्तों यहाँ पे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल जिसे अपन NSNIS के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल की स्थापना 1961 में यानी 1961 में की गई थी और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो पटियाला में की गई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, और बहुत ही कम समय में दोस्तों यहाँ पे अपन 30 प्रश्न को यहाँ पे सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? दोस्तों यहाँ पे भारतीय शिक्षा आयोग है, इसके द्वारा फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पे मान्यता कब दी गई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1882 के अंदर भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पे मान्यता दी गई है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1882। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, भारतीयम, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, भारतीयम किसके लिए आयोजित होता है? दोस्तों यहाँ पे किसके लिए आयोजित होता है? भारतीयम किसके लिए आयोजित होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो मुक्त हस्त व्यायाम यानी फ्री हैंड एक्सरसाइज के लिए, देसी खेल के लिए, सामूहिक यानी ग्रुप लयबद्ध क्रियाओं के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आगे भी रिपीट होने की पूरी संभावना रहेगी। तो भारतीयम किसके लिए आयोजित किया जाता है? प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सामूहिक लयबद्ध क्रियाओं के लिए। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, सामूहिक लयबद्ध क्रियाओं के लिए भारतीयम आयोजित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 12 रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया? दोस्तों यहाँ पे ताराचंद कमेटी का गठन है वो कब किया गया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। 1948, 54, 61 या फिर 1950। दोस्तों ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया और इसी की सिफारिश पर, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, इसी की सिफारिश पर LNIP की स्थापना हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1948, ध्यान रखना है 1948 में ताराचंद कमेटी का गठन किया गया था। सही आंसर रहेगा दोस्तों 1948। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा, नेशनल फिटनेस कोर्प्स का गठन कब किया गया, जिसे अपन शॉर्ट के अंदर NFC के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो नेशनल फिटनेस कोर्प्स का गठन कब किया गया ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, नेशनल फिटनेस कोर्प्स का गठन वो किया गया है दोस्तों यहाँ पे 1965, ये अपने को सही आंसर रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेशनल फिटनेस कोर्प्स जिसे अपन NFC के नाम से जानते हैं वो 1965 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई, 55, 53, 50 या फिर 84, इनमें से कौन सा सही आंसर रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1950 के अंदर यानी 1950 के अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना हुई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कोल कपूर समिति का गठन कब किया गया। दोस्तों यहाँ पे कोल कपूर 2 समितियाँ है, समिति एक है लेकिन 2 व्यक्तियों को गठित किया गया था, इसका गठन कब किया गया है ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में मैं बताऊँ दोस्तों यहाँ पे रोम ओलंपिक 1960, ध्यान रखना है, रोम ओलंपिक है, रोम ओलंपिक 1960 के लिए इस समिति का गठन किया गया था, उसकी जांच या सर्वे के लिए इसका गठन किया गया था। तो कोल कपूर समिति का गठन कब किया गया, प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1960 के अंदर कोल कपूर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 रहेगा, कोल कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। दोस्तों यहाँ पे कोल कपूर समिति है, उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कोल कपूर समिति का गठन सबसे पहले 1960 में हुआ है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की गई है, सरकार को कब की थी, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1961 1961 के अंदर, प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1961 में कोल कपूर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 17, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति का गठन कब किया गया है। दोस्तों यहाँ पे खेल कूद की तदर्थ जांच समिति है, इसका गठन कब किया गया है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 1960, 58, 59 या फिर 61, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1958 के अंदर 1958 में खेल कूद की तदर्थ जांच समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष उस समय महाराजा यादवेंद्र सिंह थे, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो खेल कूद की जांच समिति की जो स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, तो यादवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 1958 में हुई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन साई के नाम से जानते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन है वो कब किया गया है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे साई जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलों की सबसे बड़ी संस्था है दोस्तों, यहाँ पे खेलों की सबसे बड़ी संस्था रहेगी दोस्तों यहाँ पे इंडिया के अंदर कंट्रोलर में। तो यहाँ पे साई की स्थापना कब की गई, प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 1984 यानी 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना की गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, भारत में YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों भारत में YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज पूछी गई है, इसकी स्थापना कब हुई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊँ भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी, तो वो 12 फरवरी 1891 को हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 1891 में हुई थी। लेकिन इसकी पहली कॉलेज कहाँ स्थापित की गई थी YMCA की, तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 को मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20। और दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर ले ताकि आने वाली क्लासों का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और जल्द ही अपन यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के सेशन में अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे, महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय महिला खेल का प्रारंभ कब किया गया। दोस्तों ये बताना है अपने को यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला खेल का प्रारंभ कब किया गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय महिला खेलों का आयोजन वो 1975 यानी 1975 में किया गया था। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन नंबर 21, और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ जिसे अपन IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं,
तो IOA की स्थापना कब हुई, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे IOA की स्थापना कब हुई है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करिए दोस्तों जरूर। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे IOA की स्थापना 1927 में हुई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसका जो अध्यक्ष था ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन था उस समय, तो वो दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये भी अपने को इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसे अपन NDS की बोलते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय अनुशासन योजना, इसका पहले भी प्रश्न आ गया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो NDS की स्थापना 1954 में हुई थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं वो कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों NDS इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वो JK भोसले रहेंगे, कर्नल JK भोसले NDS के प्रथम अध्यक्ष हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद है, इसकी स्थापना कब हुई, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना है वो कब हुई है, प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1931 के अंदर कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना हुई है। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जिसे अपन LNIP के नाम से जानते हैं दोस्तों, ग्वालियर में इसकी स्थापना है वो कब हुई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे LNIP की स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर हुई है, तो वो ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर हुई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर LNIP की स्थापना ग्वालियर में हुई है, लेकिन ये कौन सी सन में है, प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1957 में LNIP की स्थापना हुई है, जिसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो इसके प्रथम प्राचार्य दोस्तों यहाँ पे PM जोसेफ रहेंगे दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है, PM जोसेफ इसके प्रथम प्राचार्य थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन साई के नाम से जानते हैं कि प्रथम शाखा 1974 में कहाँ स्थापित की गई दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रथम शाखा है वो 1974 में कहाँ स्थापित की गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन साई के नाम से जानते हैं, तो इसकी प्रथम शाखा है वो 1974 में कहाँ स्थापित की गई बताना है दोस्तों। क्लास कैसी लगती है तो आप ज़रूर इसके बारे में भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर ले, ताकि महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लासों का आप फ़ायदा उठा सके। प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा इसका बेंगलुरु के अंदर इसकी प्रथम शाखा स्थापित की गई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी का गठन कब किया गया दोस्तों। यहाँ पे ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी का गठन है वो कब किया गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी का गठन है वो 1923-24 में किया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक कमेटी ध्यान रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ है, तो वो 1927 में हुआ है, जिसे अपन IOA के नाम से जानते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी पूछी गई है जिसकी स्थापना 1923-24 में हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का प्रारंभ कब हुआ दोस्तों। यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का प्रारंभ है वो कब हुआ है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का जो प्रारंभ है वो हुआ था दोस्तों यहाँ पे 1970-71 के अंदर, यानी 1970-71 के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण खेलों का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 28 रहेगा, एक्सिलरी कैडेट कोर का गठन कब किया गया। दोस्तों यहाँ पे एक्सिलरी कैडेट कोर का गठन है वो कब किया गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक्सिलरी कैडेट कोर के अपन यहाँ पे एसीसी के नाम से जानते हैं, जो कि एनसीसी का जूनियर विंग है। एनसीसी जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका जूनियर विंग एसीसी है, एक्सिलरी कैडेट कोर। तो इसकी स्थापना कब हुई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1952 1952 में एक्सिलरी कैडेट कोर की स्थापना की गई। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सिंगल लास्ट प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों। और क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करते रहे दोस्तों। और जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लासेस भी 1-2 दिन में यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, तो अपन जल्दी ही यहाँ पे थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसजीएफआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यहाँ पे एसजीएफआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एसजीएफआई की स्थापना 1954 में हुई थी और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और वर्तमान अध्यक्ष का चुनाव अभी हुआ है, जिसका दीपक गुप्ता इसके अभी अध्यक्ष बने हैं, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है करंट के अकॉर्डिंग भी। तो एसजीएफआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है बीडी गोंद। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, बीडी गोंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे एसजीएफआई के, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 देखे दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत, दोस्तों यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत पूछा गया है कि खेल मंत्रालय का गठन है वो कब किया गया था। दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार के अंतर्गत खेल मंत्रालय का गठन है वो कब किया गया था, वो ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1982 के अंदर भारत सरकार के द्वारा खेल मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्तमान में भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और राजस्थान के खेल मंत्री वो अशोक चांद्रा है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी वो आप ज़रूर अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और कितना स्कोर आप कर पाए हैं 30 में से, वो भी आप अपना स्कोर बताएं। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।